तो शुरू करते हैं। वेन आरेख क्या होता है, कहां से, तो चलिए देखो। वेन आरेख में सबसे पहले है आपको कुछ बेसिक चीजें समझानी है, उसके लिए तो देखो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझना। आपके सामने मैंने सारे डायग्राम पहले ही ले लिए। तो यहां पर 1 से लगाकर 10 तक जो वेन आरेख के डायग्राम होते हैं वो डायग्राम मैंने पहले ही ले लिए, ताकि आपको मैं चीजें पहले ही समझा दूं इनका मीनिंग क्या है और ये कैसे बनते हैं, ताकि सवाल जब आए तब आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, जो पहला है ये डायग्राम कैसे बनते हैं, एक दूसरे के अंदर ही क्या कर रहे हैं, तो उसका बेसिक समझा देता हूं एक बार। तो पहले बेसिक देख लीजिए। जैसे है भारत और राजस्थान, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक पार्ट पढ़ा दूं, बाकी तो आपको वेन डायग्राम तो आते होंगे मेरे हिसाब से, फिर भी मेरा काम है थ्योरी थोड़ी से समझाना। हर एक शब्द एग्जाम में यहां पर जो सवाल आता है उसके अंदर 3 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं दोस्तों? 3 वर्ड होते हैं। उन 3 वर्ड को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, इस तरह से सर्कल बना के, गोले बना के रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर यह है कि भारत है देश पूरा, और राजस्थान जो है वो है पूरा देश। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो रिप्रेजेंट का मतलब हो गया कि भारत एक गोला बना दिया कि यह है भारत पूरा देश, और उसके अंदर क्या है, राजस्थान एक राज्य। अब राजस्थान इधर पश्चिम में है, दक्षिण में है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे बताना है कि भारत के अंदर क्या है, राजस्थान है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बना। अगर इसके साथ एक और शब्द होता कि एशिया, तो अगर इसके साथ एशिया शब्द और होता तो एशिया कहां होता? तो एशिया होता भारत के भी ऊपर। तो ये इस तरह से अगर कभी नाम आए तो हम गोले से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि शब्द है, शब्द के बाद अक्षर है, और उसके बाद लिखा जाए वाक्यांश, कि इसका आपको वेन डायग्राम बनाना पड़े तो आप किस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो यहां जो है वो क्या है, शब्द, अक्षर और वाक्यांश। इसका मतलब है कि जो अक्षर बोले तो लेटर, तो सिंगल लेटर जो होते हैं, लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्यांश। तो यहां पर बनेगा वाक्यांश। तो यहां पर सबसे पहले अंदर ही अंदर क्या आएगा, अक्षर के ऊपर क्या आएगा, शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनेगा, वाक्यांश। तो यहां जो डायग्राम बने वो सब के सब किसी न किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करेंगे किससे, गोले से, ठीक है। चलिए अब आता हूं मैं, देखो एक सवाल बताता हूं राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस में अभी जो गई वो नहीं, उससे पहले एक सवाल पूछा था उन्होंने, और वो सवाल कुछ ये था, एक था फल, एक लिखा हुआ था अमरूद, ठीक है, और एक लिखा हुआ था गोभी। तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। बस इतना सा सवाल ही लिखा था, इसका डायग्राम क्या बनेगा। तो समझो यहां जो शब्द है उस शब्द का मीनिंग एक बार जरूर निकाल दो। यहां क्या लिखा है, फल, दूसरा क्या है, अमरूद, और तीसरा क्या लिखा है, गोभी। तो अमरूद जो है वो अमरूद क्या होता है, फल। इसका मतलब हुआ अमरूद ये है और ये क्या हो गया, फल। तो अमरूद यहां अंदर और ये हो गया फल। और जो गोभी है वो गोभी ना तो अमरूद है ना गोभी फल है, इसका मतलब गोभी कहां चली जाएगी, बाहर। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, डायग्राम नंबर 4 के जैसे। तो आपको एग्जाम में एक सवाल आएगा, 3 शब्द आएंगे, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन मैं आपको जितना अभी पढ़ा रहा हूं उस हर एक पेज पर मैंने 10 के 10 डायग्राम बना रखे हैं, ताकि आपका आंसर कौन सा है वो आप सब एक बार अच्छे से क्लियर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। तो यहां से पहला सवाल है ये, चलो तो देखो पहला सवाल क्या लिखा है, वायु, नाइट्रोजन और बर्फ, ठीक है। पहला सवाल है वायु, नाइट्रोजन, बर्फ, इसका डायग्राम कौन सा है, और आपके सामने है 10 डायग्राम, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए तो यहां पर है वायु, नाइट्रोजन और बर्फ। तो सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन किसके अंदर आएगा, वायु में, और बर्फ क्या हो जाएगा, अलग। तो यहां से अच्छा आपका काम ध्यान ना, आपका काम ये नहीं ऑप्शन के अंदर देखते रहो, आप यहां पर वर्ड बनाना भी जरूर। तो बनाने में ऐसे है कि ध्यान रहेगा कौन किसका गलत है या सही है। तो नाइट्रोजन ये हो गया, वायु ये हो गया, और बर्फ जो है वो क्या है, बिल्कुल अलग। चलिए अगला देखो, मैंने एक एक के लिए एक एक पेज लिया है ताकि आप यहां पर सवाल कर सको। अगला है मंदिर, चर्च, धर्म स्थल। तो मंदिर, चर्च, धर्म स्थल। तो देखो मंदिर,
चर्च और धर्मस्थल। तो सबको पता है कि यहाँ क्या है, दोनों के दोनों वो धर्मस्थल है, और चर्च भी धर्मस्थल है और मंदिर भी धर्मस्थल है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों किस में आएंगे, धर्मस्थल में आएंगे। तो एक तो धर्मस्थल के अंदर क्या हो जाएगा, मंदिर, और दूसरा क्या है, चर्च। तो मंदिर अलग है और चर्च अलग है, तो मंदिर अलग चर्च अलग, मतलब कौन सा हो गया, डायग्राम नंबर 5। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। और तो आगे चलते हैं, अगला और देखते हैं। अगला लिखा है वर्ग आयत बहुभुज। तो यहां से इसका डायग्राम क्या बनेगा, तो थोड़ी बहुत मैथ्स आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी गणित छुपी हुई है, वो गणित में निकाल के बता दूं क्या है। तो सबसे पहले यहां पर ये है वर्ग, ठीक है। अब यहां से बस इतना सा कमेंट करके बता दो आप, क्या इसे आयत कह सकते हैं, क्या एक वर्ग आयत होता है? बताओ प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्या वर्ग आयत होता है? बस हाँ या ना में जवाब दे दो, बस बाकी मैं समझ जाऊंगा कि क्या वर्ग आयत होता है, हाँ या ना। वर्ग जो है वो है रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर, ये है आयत वो है रेक्टेंगल, और ये है बहुभुज पॉलीगन, मतलब जिसमें बहुत सारी साइड होती है वो होता है बहुभुज। और डायग्राम से सीखना चाहो तो ये स्क्वायर, सेकंड है रेक्टेंगल, और थर्ड जो है वो थर्ड, इस तरह से कोई भी आकृति बन सकती है। एक जो वर्ग है स्क्वायर, उसकी डेफिनेशन होती है कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो वर्ग होता है। सेकंड है आयत, आयत कहता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं, कौन सी वाली, आमने सामने की भुजाएं जो है अपोजिट साइड, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर वो आयत कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं समान वो वर्ग कहलाता है। तो अब समझो कि इससे हम आयत कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो आयत कहता है कि आमने सामने बराबर हो, तो इसके अंदर आमने सामने आराम से बराबर हो रही है, इधर वाली उसके बराबर है, इधर वाली उसके बराबर है। इसका मतलब यह है एक वर्ग हमेशा आयत होता है। बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने हाँ बोला है, एक वर्ग आयत होता है। इसका मतलब हो गया कि यहां से इसका जो डायग्राम बनने वाला है वो डायग्राम क्या बनेगा, तो याद रखना जो वर्ग होता है वो वर्ग क्या होता है, आयत। तो इसका मतलब हुआ आयत के अंदर ही हमें मिलेगा वर्ग, पहली कंडीशन ये। फिर है बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है, बहुभुज का मतलब ये मत समझना कि ये 6 लाइनों वाला बहुभुज हो गया। बहुभुज का मतलब संधि विच्छेद करो इसका, बहु प्लस भुज मतलब बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति। तो बहुत सारी भुजाएं हो, तो बहुत सारी भुजाएं कहां से शुरू होती है, 3 से। 3 भुजा वाले को त्रिभुज, मतलब 3 भुजा है इसलिए उसका नाम त्रिभुज है। 4 भुजा वाले को बोलते हैं चतुर्भुज। अगर मैं यहां पर आपको चतुर्भुज बोल देता तो ये चतुर्भुज के अंदर ही आते हैं क्योंकि 4 भुजा वाला है। लेकिन बहुभुज का मतलब क्या है, बहुत सारी भुजाएं, तो 3, 4, 5, 6 से लगाकर 100 भुजाएं हो तो भी बहुभुज के अंदर ही आती है। मतलब इसका सही डायग्राम जो है वो ये है। और ये पूछा गया है कहां पर, ये पूछा गया है RRB रेलवे में, ये सवाल पूछा गया है। तो वर्ग आयत और बहुभुज, तो इसका सही आंसर कौन सा वाला हुआ, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल है टेनिस प्रेमी। टेनिस प्रेमी का मतलब है टेनिस खेलता नहीं है, खेले वो अलग बात है शायद, लेकिन वो टेनिस प्रेमी है, मतलब उसको टेनिस पसंद है। तो टेनिस अगर मुझे पसंद है, मैं खेलूं नहीं खेलूं इसकी गारंटी नहीं है, मुझे टेनिस पसंद है बस। तो पसंद तो किसी को भी हो सकता है। सेकंड है क्रिकेट खिलाड़ी है वो। तो क्रिकेट खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं, तो जैसे आप मानो आप भी क्रिकेट खेलते हो, और अगर आपको टेनिस पसंद है तो ये कोई अलग बात नहीं है, पसंद हो सकता है। तो क्रिकेट का तो वो खिलाड़ी है, लेकिन उसको टेनिस भी क्या है, पसंद है। और फिर लिखा है छात्र। तो अब आता हूं, यहां से वेन डायग्राम की एक नई शुरुआत होती है, और वो शुरुआत होती है 2 शब्दों से, और एक शब्द है सभी और दूसरा शब्द क्या है, कुछ। और जो बच्चे अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं वो सब कानों में एक चीज अच्छे से डाल दें कि अब इस वेन डायग्राम के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कथन निष्कर्ष, न्याय वाक्य, और जो कहलाता है रीजनिंग का सबसे खराब टॉपिक में से एक टॉपिक कहलाता है कि कुछ घोड़े गधे हैं और कुछ गधे होशियार है। वो वाले जो सवाल हैं कथन निष्कर्ष वाले, वो सब का बेस यही है। तो इसके बाद अपन उसी टॉपिक पे जाने वाले हैं, इसलिए यहां बेसिक कवर कर लेना अच्छे से। टेनिस प्रेमी, तो सभी और कुछ मैंने क्या बोला, तो आपको पढ़ना है ऐसे कि सारे के सारे टेनिस प्रेमी जितने भी होंगे, क्या सभी टेनिस प्रेमी क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं क्या?
तो सारे टेनिस प्रेमी खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी होंगे ये नहीं, सारे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पर सभी का शब्द कट जाए कि भाई सभी की बात तो नहीं हो सकती, वहां पर अपन क्या समझते हैं कुछ, कि कुछ टेनिस प्रेमी जो है क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ तो हो सकते हैं। और कुछ जब भी आता है तो हमेशा गोला बनता है कुछ ऐसे कट के। तो जब भी कुछ शब्द का इस्तेमाल होगा आपका राउंड कुछ ऐसा बनेगा। तो टेनिस प्रेमी और क्रिकेट खिलाड़ी जो है इनका डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। और फिर लिखा हुआ है आगे छात्र। क्या छात्र टेनिस प्रेमी हो सकते हैं? तो क्या सभी छात्र की बात करूंगा तो सभी छात्र तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ छात्र टेनिस प्रेमी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर आता है कुछ छात्र क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, छात्र क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, छात्र टेनिस प्रेमी भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ, सारे नहीं। इसका मतलब अब आते हैं कि टेनिस प्रेमी क्रिकेट खिलाड़ी का भी कुछ का रिश्ता बन रहा था, छात्र का भी इनसे कुछ का रिश्ता ही बन रहा है। इसका मतलब जब सभी लोग, जितने 3 नाम आए, सारे के सारे लोग अगर आपस में कोई काम करते हो कि हाँ भाई मैं तेरा काम थोड़ा सा कर लूंगा, तू मेरा थोड़ा सा काम कर लेना, तो थोड़ा थोड़ा काम सब लोग जब आपस में करते हो तो उस समय 100% एक ही डायग्राम बनता है। और वो डायग्राम है कौन सा? तीनों राउंड का क्रॉस वाला। और तीनों के तीनों राउंड जो क्रॉस है, ठीक है, तो यहां तीनों राउंड क्रॉस हो, वो कौन सा डायग्राम बन गया आपका? 8 नंबर। तो जिन बच्चों का 8 था वो बिल्कुल सही है। 8 आंसर क्यों लिया है समझना। सारे के सारे टेनिस प्रेमी जो बच्चे ऐसा समझ रहे हैं कि सर ऊपर तो यहां छात्र आना चाहिए था, फिर अंदर टेनिस खिलाड़ी आना चाहिए था, ना फिर क्रिकेट खिलाड़ी आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। ना तो ऐसा बनेगा, ना ही अंदर क्रॉस बनेगा, क्योंकि सारे क्रिकेट खिलाड़ी का छात्र थोड़ी है क्या? छात्र कौन है? जो स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं वो छात्र हुए। लेकिन जो क्रिकेट खेलते हैं तो क्या MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, क्या वो छात्र है? नहीं है। तो इसका मतलब है इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। चलो आगे बढ़ता हूं। और अगला सवाल देखो। अगला लिखा है चिंता, बुद्धि और ताकत। सबसे पहले जिन बच्चों को अगर इसका बेसिक, इस टॉपिक का बेसिक नहीं पता है, तो उनके लिए 1-2 सवाल बता रहा हूं, ठीक है, ताकि ये इतने जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, आप ये समझो एग्जाम वालों के ऑप्शन तो आपने खुद दे दिए मुझे कि सर 1947 है। अब अगर माना कि एग्जाम वाला यही ऑप्शन देगा तो आपका तो काम यही निपट जाएगा कि हम तो चारों ऑप्शन में निपट गए। तो अब आते हैं यहां पर बेसिक चीजें समझना। ये सभी और कुछ, अभी मैंने बोला था ना, वो सभी और कुछ क्या है, ठीक है। और जिन बच्चों को ये नहीं पता हो कथन निष्कर्ष टॉपिक क्या है, तो वो ध्यान रखना। कथन निष्कर्ष का टॉपिक क्या है कि सभी कागज पेपर है, ठीक है, और सभी पेपर किताब है, कुछ पेपर किताब है। ये सवाल आपकी जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं, BSTC के पेपर देखना 18, 19, 20 इन भर्तियों में देखना आप, आपके 100% सवाल आएगा, छोटा मोटा भी नहीं, 100% सवाल आएगा इन टॉपिक से। तो इसलिए अच्छे से आप समझ लेना कि ये बेसिक चीजें क्या है, मैं समझा रहा हूं, सुनना। यहां पर क्या होता है उसको चीजें को ऐसे लेना है। तो मैं पहले नाम देता हूं, देखो यहां मैंने लिखा है आदमी, फिर लिखा है मैंने पुलिस। अब इसका डायग्राम आप क्या समझते हो? मैं ये आपको दोनों शब्द समझा रहा हूं, जिनका बेसिक कवर नहीं है उन बच्चों के लिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। और जिनको अच्छे से आता है आप 2 मिनट के लिए शांत रहें। तो आदमी का मतलब है सारे के सारे आदमी, जिसका भी नाम आए इसका मतलब वो सभी की बात कर रहा है, सारे के सारे आदमी। और दूसरा लिखा पुलिस, मतलब सारे के सारे पुलिस वाले, ठीक है। लेकिन कुछ उपाधि या कुछ नौकरियां ऐसी होती है जिनके लिए जेंडर अलग अलग नहीं होते हैं। जेंडर बोले तो पुलिस में वो आदमी है या महिला है, उसके लिए कोई अलग से नाम नहीं होता है, उन सबको पुलिस ही बोलते हैं। जैसे शिक्षक है तो शिक्षक का क्या होता है? शिक्षिका होता है। लेकिन यहां पर पुलिस का कोई पुलिस या ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर दोनों ही आएंगे, पुरुष भी आएगा और महिला भी आएगी। अब आते हैं कि इस सवाल में कैसे समझते हैं। तो पहले सोचना होता है सभी कि सारे के सारे आदमी क्या पुलिस में होंगे? तो सारे के सारे आदमी पुलिस में नहीं होंगे, पहला पॉइंट। फिर इधर से इधर समझो, क्या सारे के सारे पुलिस वाले आदमी होते हैं क्या? तो सारे के सारे पुलिस वाले आदमी होते हैं? नहीं होते हैं, औरतें भी होती है। तो इसका मतलब सभी का हमारा काम नहीं बन पाया। और जब सभी की बात नहीं हो तो हम किसके पास जाएंगे? कुछ के पास, कि सभी आदमी पुलिस में नहीं है लेकिन कुछ आदमी पुलिस में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर आते हैं इधर से इधर, क्या कुछ पुलिस वाले आदमी हो सकते हैं? बिल्कुल सही है, कुछ पुलिस वाले आदमी हो सकते हैं। इसलिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा।
आई बात समझे। अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिखूं कि आदमी और पिता, क्या लिखा है मैंने, आदमी और पिता। अब आपको अगर इसका डायग्राम बनाना पड़े तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, तो समझना, क्या सारे के सारे आदमी पिता होते हैं? तो सारे के सारे आदमी पिता होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सारे के सारे पिता जो हैं वो आदमी होते हैं? तो सारे के सारे पिता आदमी होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। सारे के सारे जो पिताजी हैं वो सब क्या है, आदमी है। तो रिश्ता इधर से भी देखना है ना, इधर से भी देखना है। तो इसका मतलब है ये हो गए पिता और ऊपर से एक राउंड लाएंगे, उसे क्या कहेंगे, आदमी। तो ये होता है रिश्ता सभी और कुछ वाला, कि सभी क्या चीज होती है और कुछ क्या चीज होती है। क्लियर? चलिए अब मैं आ जाता हूं वापस सवाल पे। तो सवाल पे आ जाते हैं, ताकि किसी किसी को चिंता हो रही होगी, किसी की बुद्धि बहुत तेज जा रही होगी और किसी के पास बहुत सारी ताकत होगी, और इतना सुना हो तो आपने समझ लिया होगा कि सवाल तो हो चुका है। किसी को चिंता हो रही है, ठीक है, किसी की बुद्धि बहुत तेज है। अब किसी की बुद्धि बहुत तेज है और किसी को चिंता हो रही है, चिंता का बुद्धि से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। फिर है ताकत, कि मेरे पास तो बहुत ताकत है, अरे मेरे में बहुत ताकत है, उसका बुद्धि से या चिंता से कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब सवाल को समझ गए होंगे आप कि चिंता अलग है, बुद्धि अलग है और ताकत अलग है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो इसका सही डायग्राम जो है 9। आप बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और सवाल ये सोचना आप कि सवाल आए कहां से है, ये सवाल है दिल्ली पुलिस का, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो समझना, ये सब चीजें मैं एग्जाम से उठा के लाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहां लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है वो किस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। अगला सवाल है महिलाएं, मां और शिक्षिका। बढ़िए आगे। तो चलो बहुत अच्छा मौका है मेरे पास बहुत सारी चीजें समझाने के लिए। तो एक ऑप्शन 6 आया, मैं लिख देता हूं, अब आपको समझा रहा हूं, ध्यान ना, भाग मत जाना। चलिए ऑप्शन देखो, मेरे को मिल रहा है 6 5 2 7, 6 5 2 7। और किसी का अलग आ रहा हो तो बता देना जल्दी से। 2 1 2 आ गया, 2 आ गया, 8, तो 8 वाले भी आ रहे हैं। चलिए शुरू करता हूं मैं। अब समझना बहुत इजी है लेकिन गलत 90% मान के चलो, बच्चे जो है बहुत सारे गलत करेंगे। तो आंसर कैसे करना है, हाँ एक चीज जानना, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है अभी मैं वापस समझा रहा हूं पूरा पॉइंट टू पॉइंट। क्या है पॉइंट, ये है सबसे पहले क्या लिखा है, महिलाएं, ठीक है। इसका मतलब है सारी की सारी महिलाएं, इसमें यह नहीं कि कोई अलग है वो, ऐसे सारी की सारी महिलाएं। आपको ऐसा सीखना है, अगर नहीं आता है टॉपिक तो ऐसा सीखना, सारी की सारी महिलाएं क्या मां होती है। पहले सभी का वर्ड बोलोगे, सभी नहीं सेट होता है तो कुछ बोलोगे। क्या सभी महिलाएं मां होती है, तो सभी महिलाएं मां नहीं होती है, तो इधर से इधर रिश्ता गलत। अब आता है इधर से इधर, क्या सभी की सभी मां जो है वो महिला होती है, तो सारी की सारी जो अपनी मां है वो सब क्या है, महिलाएं है। इसका मतलब हुआ कि जो मां का डायग्राम बनेगा वो मां का डायग्राम किसके अंदर बनेगा, महिला के अंदर बनेगा, क्योंकि सारी की सारी जो मां है वो महिलाएं है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, अब आते हैं इन दोनों का रिश्ता तो हमने चेक कर लिया, अब आते हैं इसका रिश्ता। क्या सारी की सारी महिलाएं शिक्षिका होती है, तो सारी की सारी महिलाएं शिक्षिका होती ये नहीं है, लेकिन सारी की सारी जो शिक्षिका हैं क्या वो महिला होगी, तो सब यहां क्या लिखा है ध्यान देना, शिक्षिका। तो इसका मतलब है वो मैम है, और मैडम जो है तो मैडम है, इसका मतलब वो क्या है, महिला है। इसका मतलब सभी के सभी शिक्षिकाएं क्या होगी, महिला होगी। तो इसका मतलब हुआ शिक्षिका का गोला भी कहां आएगा, अंदर ही आएगा। तो यहां पर शिक्षिका का गोला भी अंदर आएगा। अब डिपेंड करता है वो अंदर कहां आएगा, तो उसके लिए रिश्ता चेक करते हैं आगे। देखो हमने महिला और मां का रिश्ता चेक कर लिया इधर से इधर, फिर उसके बाद हमने महिला और शिक्षिका का रिश्ता चेक कर लिया। अब कौन बाकी रह गया, मां और शिक्षिका। जो मां है क्या सभी मां शिक्षिका होती है, तो सारे की सारे जो मम्मी है वो क्या टीचर होती है, तो वो अलग बात है कि हमारी वो गुरु होती है, टीचर स्कूल वाले वो नहीं। तो इसका मतलब है कि क्या मां सभी मां शिक्षिका होती है, नहीं। क्या सभी शिक्षिका जो है वो मां होती है, नहीं। तो सारी की सारी मां शिक्षिका नहीं होती, ना सभी शिक्षिका मां होती है, लेकिन
कुछ शिक्षिका माँ हो सकती है और कुछ माँ शिक्षिका हो सकती है। तो इसका मतलब है इनका रिश्ता आपस में कौन सा हुआ, कुछ का। तो इन दोनों का गोला तो बनेगा, आपस में कट होगा और दोनों होंगी कहां पर, महिला के अंदर ही होगी। तो इसका जो सही डायग्राम है वो ऐसा बनेगा कि है तो ये दोनों महिलाएं है, लेकिन यहां पर कुछ माँ जो है वो शिक्षिकाएं होगी और कुछ माँ शिक्षिका नहीं होगी। तो शिक्षिका का गोला ये बनेगा, फिर माँ का गोला उनसे क्रॉस करेगा और दोनों के दोनों है कौन है, महिलाएं है। इसका मतलब इसका सही डायग्राम कौन सा बना दोस्तों, 6 नंबर, बिल्कुल सही है। आप जिनके सही आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो अगला बढ़ते हैं और आगे आते हैं। और जिन बच्चों को एक यहां से रिश्ते नहीं पता हो ना, एक सेकंड के लिए और देख लो कि यहां रिश्ते बनते कितने हैं। तो रिश्ते कितने हैं, जिन्हें ये गलत हो रहा हो वो लोग खास ध्यान दें। यहां से यहां चेक करना है एक रिश्ता, यहां से यहां चेक करना है दूसरा रिश्ता, और इन दोनों में चेक करना है तीसरा। बस ये 3 रिश्ते चेक करने होते हैं, आपका सवाल कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए धातु, लोहा और क्लोरीन, और ये तो साइंस का सवाल हो गया। और ध्यान ना बच्चों, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, वरना मैं देखो वहां तक तो आ नहीं सकता, वरना मैं क्लास में होते तो कूट देता मैं। लोहा, धातु और क्लोरीन। चलिए तो शुरू करता हूं मैं इसका आंसर। आई थिंक इसमें आंसर देखो गलत नहीं होना चाहिए, और मैंने बोला भी था वैसे गलत नहीं हो रहा है। धातु और लोहा, ठीक है, तो धातु मतलब मेटल और लोहा आयरन, सब समझ सकते हो। तो लोहा क्या है, धातु है, और क्लोरीन जो है वो क्या है, वो तो गैस है। तो इसमें कोई गलत होने जैसा कुछ था ही नहीं। तो ये है लोहा, और लोहा किस में आएगा, धातु में, और क्लोरीन जो है वो क्या है, गैस है। तो क्लोरीन गैस साइड में आ जाएगी, क्लियर। तो ये साइड में आ जाएगी, मतलब कौन सा हुआ, यहां से डायग्राम नंबर आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो अभी क्या लिखा है, कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर। तो कुत्ता, बिल्ली, पालतू जानवर में कैसे समझना है, तो समझना, पहले मैंने बोला है कि पहले आप शब्द क्या लोगे, सभी का, कि सारे के सारे कुत्ते जो हैं वो, क्या सारे के सारे कुत्ते बिल्ली होते हैं, तो सारे छोड़ो, या तो कुछ भी नहीं होते, तो कुत्ता अलग है ना बिल्ली अलग, तो इनका रिश्ता तो वैसे ही पता चल गया कि कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है। तो फिर आगे देखो, क्या सारे के सारे कुत्ते पालतू होते हैं क्या, तो सारे के सारे कुत्ते पालतू नहीं होते हैं, लेकिन सभी नहीं है। तो क्या कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, हाँ कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। तो इसका मतलब है कुत्ते का डायग्राम और पालतू जानवर का डायग्राम क्रॉस होगा, क्योंकि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। सेकंड लिखा है कि जो बिल्ली है, क्या सारी बिल्ली पालतू होती है, तो सारी बिल्ली पालतू नहीं होती है, लेकिन कुछ बिल्ली जो है वो पालतू होती है। तो लोग जो हैं बिल्लियों को भी पालते हैं और लोग जो हैं वो कुत्तों को भी पालते हैं। तो इसका मतलब है कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ बिल्ली पालतू होती है, सारी नहीं होती है। तो अगर कभी ऐसा डायग्राम आए तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे करते हैं। जब किसी एक का रिश्ता 2 जगह हो, इससे भी इसका रिश्ता है और इससे भी इसका रिश्ता है, तो एक ही व्यक्ति का रिश्ता 2 जगह हो तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये दोनों आपस में मिले। ठीक है, आप सब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप समझ ही जाना। बस किसी एक व्यक्ति का रिश्ता अगर 2 जगह हो और वो दोनों आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते हो, तो हमेशा एक डायग्राम आएगा, और वो डायग्राम जो है वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि यहां पर ये जो आदमी है वो यहां पर डायग्राम कौन सा बनेगा, पालतू जानवर का, और एक तरफ इधर कौन सा आएगा, कुत्ता, कि कुछ कुत्ते जो हैं वो पालतू है। फिर एक तरफ जो है वो रिश्ता, तो यहां एक तरफ क्या आएगी, बिल्लियां आएगी, कि बिल्ली, कुछ बिल्ली क्या है, पालतू है, और बीच में जो है वो दूसरे जानवर बहुत सारे हैं जो पालतू होंगे, और कुत्ता का बिल्ली से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब इसका डायग्राम कौन सा आया दोस्तों, 7 नंबर का डायग्राम आया था इसमें। चलिए आगे आते हैं, लेखक, वकील और भविष्यकर्ता। क्या लिखा है, लेखक, वकील और भविष्यकर्ता। आपको मैंने बोला है, अभी भी गलत कर रहे हो तो देखो ये अच्छी बात नहीं है, आप वापस समझना। क्या लिखा है, सभी और कुछ। आपको जब भी कोई सवाल आए ना, उसको हमेशा शुरू कहां से करोगे, सभी से। क्या पढ़ना है, क्या सारे के सारे लेखक वकील होते हैं क्या, तो सारे लेखक वकील होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लेखक तो वकील हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। आगे आता है,
क्या सारे के सारे लेखक भविष्यकर्ता होते हैं क्या? तो सारे लेखक भविष्यकर्ता होते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लेखक भविष्यकर्ता होते हैं, बिल्कुल हो सकता है। भविष्यवाणी आपको बोला जाए कि कल क्या वार है, अभी आप तुरंत बता दोगे कि कल तो रविवार है। देखा, भविष्यवाणी कोई भी कर सकता है। चलो आगे आता हूं मैं, और देखो अगला रिश्ता क्या है, तो इसका इससे रिश्ता हुआ कुछ का, इसका इससे रिश्ता हुआ कुछ का। अब आते हैं वकील और भविष्यकर्ता। क्या वकील भविष्यकर्ता हो सकते हैं? तो वकील भविष्यकर्ता हो सकते हैं। भविष्यवाणी करना कोई भी कर सकता है, और जब सब लोग आपस में एक दूसरे का काम करते हैं। चलिए इसका आंसर क्या है, तो कुछ लेखक वकील होंगे, कुछ लेखक भविष्यकर्ता होंगे, और कुछ वकील लेखक होंगे। तो इसका आंसर जो है वो आंसर कौन सा आएगा? 8, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, वैश्य, धर्म और हिंदू। अब इसका आंसर आई थिंक मुझे बताना नहीं चाहिए, आप सबको आना चाहिए, इतना छोटे छोटे सवाल तो आपको आने ही चाहिए। वैश्य, धर्म और हिंदू, तो धर्म आ गया, धर्म के अंदर हिंदू आ गया, और हिंदू में कौन आ गया? वैश्य आ गया। बिल्कुल सही है, इसका जवाब क्या है? 1। अगला सवाल, तो आगे बढ़े और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, लड़की, धावक और गायक। अगला बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्या है, लड़की। लड़की धावक हो सकती है, तो धावक मतलब रनर, तो रनर हो सकती है, सारी हो जरूरी है, कुछ हो सकती है। लड़की गायक हो सकती है, जो रनर है वो गायक हो सकते हैं। और जब सब एक दूसरे का काम कर सकते हैं तो सारे गोले आपस में क्रॉस हो जाएंगे। चलिए ये यहीं खत्म, आगे बढ़ते हैं और, ठीक है। अगला है मनुष्य, शिक्षक और स्नातक। चलो देखो आंसर क्या आएगा। यहां पर लिखा है क्या? मनुष्य, शिक्षक और स्नातक। तो समझना, शिक्षक जो है वो शिक्षक क्या है, तो शिक्षक एक इंसान ही तो है, और शिक्षक एक मनुष्य ही है, तो आएगा किसके अंदर? शिक्षक, मनुष्य में आएगा। लेकिन स्नातक क्या है? तो स्नातक तो एक डिग्री है। स्नातक अंडर ग्रेजुएट, जो यूजी कहते हैं अपन, यूजी पीजी जो होते हैं, तो स्नातक का मतलब होता है यूजी, मतलब ग्रेजुएट है वो। तो ग्रेजुएट तो एक सिर्फ डिग्री का नाम है, वो आदमी का नाम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य, और मनुष्य के अंदर कौन आया? शिक्षक। तो ये है शिक्षक, और ये क्या है? मनुष्य है। और स्नातक एक डिग्री है, तो डिग्री इंसान के अंदर नहीं होती है, डिग्री तो इंसान करता है। तो इसका मतलब स्नातक साइड में। तो यहां पर कौन सा वाला बना? 4। तो डायग्राम नंबर 4 है। अब बताओ इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं 5 है, कहीं 7 है, कहीं 9 है। अच्छा मैं बताना भूल गया, सवाल कहाँ आया है। ये सवाल जो है वो कहीं और नहीं है। आपने सुना होगा IBPS एक एग्जाम होता है बैंकिंग का। इसका एग्जाम होता है बैंकिंग का, ये सवाल वहां से उठाया हुआ है। तो फूल, कपड़े और सफेद, इसका आंसर क्या होगा? तो समझना ये क्या चीज है, फूल, ठीक है। तो फूल तो आप समझ सकते हो, फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो फूल मतलब फ्लावर, ठीक है। कपड़े, कपड़े मतलब ये जानते हो आप, वस्त्र की बात हो रही है। लेकिन सफेद क्या है? तो सफेद क्या है? तो सफेद होता है क्या? कलर, रंग, ठीक है। तो ये सफेद जो है वो कलर है। तो अब आता है कि फूल, जो फूल है वो क्या सारे फूल सफेद होंगे? तो सारे फूल सफेद होंगे नहीं, कुछ फूल सफेद हो सकते हैं। फिर आता है कपड़े, क्या सारे कपड़ों का रंग जो है सफेद होगा? नहीं, कुछ कपड़े सफेद रंग के हो सकते हैं। तो सारे नहीं है, कुछ हो सकते हैं। तो जब भी मैंने आपको एक बीच में रिलेशन समझाया था, जिस किसी एक का रिश्ता 2 के साथ हो और वहां इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं, फूल एक अलग चीज है, कपड़ा अलग चीज है, तो इसका रिश्ता इन दोनों से है लेकिन इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो उस समय क्या करना होता है, जिस किसी एक का अगर 2 जगह कुछ चक्कर चल रहा है तो एक को इस तरफ रखना और एक को इस तरफ, ताकि इन दोनों का आपस में परिचय नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहां से यहां बीच में कौन आया? सफेद। फिर एक तरफ कौन आया? फूल। और दूसरी तरफ कौन आया? कपड़े। ये इस तरह से। तो इसका डायग्राम कौन सा वाला बना? 7। जिनका आंसर 7 आया है बिल्कुल सही जवाब। कुछ प्लस कुछ, कुछ प्लस कुछ का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ होता है। वो अपन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, क्योंकि कुछ घोड़े गधे हैं, इसलिए वो टॉपिक अपन वहां पढ़ेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक समाप्त हुई। तब तक के लिए जय हिंद। मेरा भारत महान है।